अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार मॉइस्ट और फ्लेवरफुल केक बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसके लिए हमें चंद चीज़ें चाहिए और इसी पाउंड केक के साथ मैं आपको आने वाली वीडियो में पीना कोलाडा और कोकोनट केक बनाना सिखाऊँगा। तो ये बेसिक आप रेसिपी बना सकते हैं और स्पंज की भी बना सकते हैं। अगर आप इससे स्पंज बना के इस्तेमाल करेंगे क्रीम केक के लिए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा। और ये एक परफेक्ट रेसिपी है, टू दी पॉइंट। और दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि हम इसे बगैर टोस्टर ओवन, माइक्रोवेव ओवन के बगैर या किसी भी किस्म के ओवन के बगैर, पतीले तसले वगैरह के बगैर हम इसे तवे के ऊपर बेक करेंगे। चलें दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों मैंने 2 अंडे लिए, हाफ कप मैंने लिए पिसी चीनी, 1 कप मैंने ली है क्रीम। ठीक है, ये मैंने कर्डल कर लिए। कर्डल करने का तरीका क्या है, आपने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस डालना है। अगर आपने कर्डल नहीं करनी तो आप एज इट एक जो है हाफ कप के करीब मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार बनेगा केक हमारा। और दोस्तों मैंने 1 कप के करीब लिया मैंने मैदा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब जाएगा अच्छी क्वालिटी का वनीला एक्सट्रैक्ट ले लें या वनीला एसेंस ले लें। चलें दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं इस कर्डल बटर को या मलाई को, मक्खन को चीनी में मिक्स करूँगा और इसके अंदर वनीला एसेंस मिला दूँगा। और बेकिंग पाउडर हम सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। मैदा जब हम शामिल कर देंगे सबसे लास्ट में, उससे ये फ़ायदा ये होता है कि आपका केक अच्छे तरीके से फूलता है। अगर आप पहले शामिल कर देंगे तो ये इसके अंदर टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो रिएक्शन कर देता है, फिर उसके वो बबल्स उस मकदार में नहीं फूलता। और इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आपका केक अच्छे तरीके से फूलता नहीं है या बेक सही नहीं होता, उसका यही है कि आपने चीज़ें रूम टेम्परेचर पे नहीं ली होती। आपने अंडे लेने या मक्खन लेना है, कुछ भी लेना तो आपने रूम टेम्परेचर में लेना है, तो आपका केक बहुत अच्छे तरीके से बेक होगा और फूलेगा भी अच्छा। चलें दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अंडे तोड़ता हूँ। ठीक है, चीनी को और ये बटर को और वनीला एसेंस को मिक्स करते हैं। लेंगे दोस्तों, मैंने हाफ कप के करीब जो कर्डल क्रीम है या बटर है वो इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी और वनीला एसेंस डाल दी है। और हम इस तरह के बर्तन में बैटर को डाल के बेक करेंगे तवे के ऊपर। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बनाना सिखाया हुआ है। और मैंने अंडों को भी तोड़ लिया है अलग से। और दोस्तों आपने अलग से तोड़ना है, अदरवाइज़ आपका एक अंडा ख़राब हो जाएगा, तो यानी निकल आएगा, तो फिर आपका सारा केक ख़राब हो जाएगा। चलें दोस्तों, ये साइड पे करते हैं चीज़ें। ठीक है, अभी हमें चाहिए बेकिंग पाउडर चाहिए और सिर्फ मैदा चाहिए। और मैंने ये क्रीम के अंदर चीनी और बेकिंग पाउडर चीनी और वनीला एसेंस शामिल कर दिया। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर दोस्तों आपने कर्डल्स नहीं करना तो आप एज इट ही क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप 1 कप ले लीजिएगा क्रीम। ठीक है, उससे ज़्यादा ही अच्छा मॉइस्ट आपका केक बनेगा। नहीं दोस्तों, इसके अंदर अब आप अंडे शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें 2 से 3 मिनट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मेरे पास है लेकिन मेरे पास ये विस्क ही है, तो मैं आज इसे विस्क के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, इसे अच्छे तरीके से 5-6 मिनट के लिए बीट कर लें विस्क के साथ। चलो दोस्तों, इसे मैं 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ले जी दोस्तों, हमारा वनीला पॉइंट स्पंज का जो है बैटर, मैंने क्रीम, कर्डल क्रीम और चीनी, इसमें अंडे और वनीला एसेंस वगैरह शामिल करके अच्छे तरीके से मैं इसे बेक कर लिया 5 मिनट के लिए विस्क के साथ और इस कांटे के साथ। तो इसके अंदर अब मैं मैदा मिलाऊंगा। इसे मैंने छान के रखा हुआ है, तो आपने दोस्तों छान के डालना है। दोस्तों इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें दोबारा। मैदा डालने के बाद तो सबसे लास्ट में जब ये अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा तो फिर सबसे लास्ट में मैं बेकिंग पाउडर इसमें शामिल करूंगा। फिर इसे फ़ौरन बेक के लिए रख दूंगा तवे के ऊपर। चलो दोस्तों, इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, मैंने मैदा डाल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया कांटे के साथ। विस्क है तो विस्क के साथ करना है। ठीक है, जिससे आपको आसानी है, लेकिन कांटे से मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है।
और इलेक्ट्रिकल बीटर है तो कोई बात नहीं, वो तो सबसे बेस्ट है। आपने 2 से 3 मिनट तक इलेक्ट्रिकल बीटर के साथ से अच्छे तरीके से बीट कर लेना वन डायरेक्शन के अंदर। चलिए दोस्तों, अब इसके अंदर बेकिंग पाउडर लास्ट में शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। 1 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और इसे मैं फ़ौरन बेक के लिए अब मैं रखूँगा अच्छे तरीके से मिक्स करके। लेंगे दोस्तों, मैंने तकरीबन 8 इंच के जो है पैन के अंदर बर्तन के अंदर इसे मैंने डाल दिया। अब इसे थोड़ा टैप कर लेंगे और अगर आपने इसे माइक्रोवेव ओवन में करना है तो आपने आधे घंटे के लिए 400 फ़ारेनहाइट के ऊपर 200 सेंटीग्रेड के ऊपर ये आपका बेक हो जाएगा बहुत अच्छा। और मैं इसे तवे में कर रहा हूँ और मेरे तवे में 35 से 1 घंटा भी लग सकता है, एज़ पर आपके बाहर हवा ना चल रही हो। अगर आप इंडोर किचन यूज़ करें तो फिर आपका ये 35 से 40 मिनट में तैयार हो जाएगा मीडियम लो के ऊपर। आपने इसे स्किलेट पे करना है तवे के ऊपर, जैसे मैंने एज एट आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। चलें दोस्तों, इसे बेक करते हैं और अच्छे तरीके से इसे टैप करना ताकि एक जैसा उठ जाए हमारा। और दोस्तों, इसमें क्रीम शामिल की है मैंने कर्डल, इसकी वजह से ये हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बनेगा। तो इसे ज़रूर आपने ट्राई करना है, इसे ज़रूर बनाना है। फिर ये आपकी बेसिक जो स्पॉन्ज केक की रेसिपी हो जाएगी। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के डेजर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, कस्टर्ड में डाल सकते हैं, ठीक है, क्रीम लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसे मुख्तलिफ़ किस्म से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस आने वाली वीडियो में इससे पीना कोलाडा केक बनाना सिखाऊंगा, कोकोनट केक जो है हमारा पाइनएप्पल और कोकोनट वाला। चलो दोस्तों, इसे शुरू करते हैं बेक करना। लेंगे दोस्तों, केक को बेक करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैंने इसे मीडियम लो के ऊपर बिल्कुल रखा हुआ है, देखिए इस तरह। इसे थोड़ी आंच थोड़ी कम कर देते हैं। इसके ऊपर तवा रख लें, स्किलेट, और इस तरह मैंने हमारा जो केक वाला पैन है इसके ऊपर रख दें दरमियान में। तो कोई अगर शीशे का ढक्कन है तो वो रख लें, वो ज़्यादा बेस्ट है, हमें नज़र आता रहेगा हमारा केक कितना बेक हुआ है। अगर नहीं तो आप सिंपल ढक्कन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसके ऊपर ढक्कन रख लें। चलिए दोस्तों, 35 से 40 मिनट बाद देखते हैं इसे। इसमें हम नीडल शामिल करेंगे लकड़ी की, तो अगर वो खुश्क आएगी तो इट्स मीन कि हमारा केक बेक हो गया है। नहीं जी दोस्तों, तकरीबन हमारे केक को बेक होते हुए 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक करते हैं कि किस तरह की हम नीडल लेंगे। दोस्तों, ये क्योंकि तवे पे बेक हुआ है तो ऊपर से टॉप से ये ऐसे ही होगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल साफ़ हुआ है, ये देखिए। चलो दोस्तों, ये मैं ठंडा करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल हो चुका है। ले जी दोस्तों, हमारा केक अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना ही प्यारा कलर इसका है, ब्राउन। अगर आपने लाइट ब्राउन करना है, ये देखिए, तो दोस्तों ये देखिए केक कितना हमारा मॉइस्ट है और खाने में उतना ही मज़ेदार। ये देखिए, तो इसे अब आप, ये आपका बेसिक एक है, आप इसे जैम लगा के कुछ भी लगाएं ऊपर, ठीक है, कोकोनट लगाएं, कुछ भी लगाएं। मैं इससे आपको पीना कोलाडा केक बनाना सिखाऊंगा। ये हमारा परफेक्ट वनीला पाउंड केक तैयार है, ठीक है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसे तवे पे बनाया बगैर ओवन के, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और मुझे इजाज़त दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई है। तो नेक्स्ट मैं इसी केक के साथ आने वाली वीडियो में आपको कोकोनट पीना कोलाडा केक बनाना सिखाऊंगा, जो पाइनएप्पल जैम के साथ और कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, श्रेडेड कोकोनट के साथ मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगा। मुझे इजाज़त दें, कि अल्लाह हाफिज़। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड कलर क्लाउड के नाम से, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। और प्रेस बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।